वेलकम टू माय चैनल कुरैशी फॉर बिगनर्स की चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है एक ग्रैनी स्क्वायर, जो कि मैं डेजी ग्रैनी स्क्वायर बना रही हूँ। ग्रैनी स्क्वायर जो होते हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं, कुछ सनफ्लावर डिज़ाइन में होते हैं, कुछ रोज़ फ्लावर के होते हैं और कुछ हमने डिफरेंट फ्लावर के हमने ग्रैनी स्क्वायर बनाए होते हैं। तो ये वाला जो ग्रैनी स्क्वायर है ये डेजी ग्रैनी स्क्वायर कहलाता है, जिससे हम बैग बनाते हैं, कार्डिगन स्वेटर बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के मैट कुशन्स वगैरह हम ग्रैनी स्क्वायर से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रैनी स्क्वायर मैं बना रही हूँ ये बहुत इजी तरीके से हम ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे और इस ग्रैनी स्क्वायर से आप कुछ भी फिर बना सकते हैं। कार्डिगन स्वेटर हो गया, बैग हो गया, डिफरेंट टाइप्स के मैट्स वगैरह जो होते हैं वो आप इस तरह के काफ़ी पीसेस बना के ग्रैनी स्क्वायर के उससे फिर आप ये बना सकते हैं, अपनी कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं। तो इस ग्रैनी स्क्वायर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो वूल लिया है वो मेरा 4 प्लाई का है। मैंने इसमें 3 कलर यूज़ किए हैं और तीनों के तीनों जो है वो 4 प्लाई के हैं। तो 4 प्लाई के साथ मैं यहाँ पर हुक जो ले रही हूँ वो मैं 3.5 mm का हुक ले रही हूँ। ठीक है, 3.5 नंबर का मेरा हुक है। तो सबसे पहले हम ये जो सेंटर में आपको ये जो पार्ट नज़र आ रहा है तो हम ये सबसे पहले हम बनाएंगे और ये हमने डबल क्रोशे से बनाया है। तो हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, ये 2 फिंगर लेके इसके ऊपर आपने यूँ रैप किया वूल को और ये वाला जो सिरा है एंड वाला इसको आपने इस फिंगर से नीचे आपने यूँ होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद अब आपने हुक को इस सर्कल के अंदर डाला आपने, ठीक है, और वूल को यूँ बाहर निकाल लें आप। बाहर निकालने के बाद अब आप इसको यूँ क्लोज कर दें। तो एक दफ़ा आपने करना है और दोबारा फिर सेम इसी तरह से आपने इसको क्लोज करना है, यानी कि 2 दफ़ा हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। अब अपनी फिंगर को बाहर निकाल लें आप और ये आप देख रहे हैं ये आपका जो है ये मैजिक रिंग आपका ये बन गया है। तो अगर आपको ये वाला मैजिक रिंग बेस्ट लगता है तो ये वाला आप मैजिक रिंग बना लें, नहीं तो आप 4 या 5 चेन लेके उसको स्लिप स्टिच से आप क्लोज कर देंगे आप, तो वो भी आपका मैजिक रिंग बन जाएगा। तो ये 2 मेथड होते हैं मैजिक रिंग के, या तो ये वाला आप फॉलो कर लें या फिर वो चेन वाला फॉलो कर लें। अच्छा, ये हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपको जितनी नीड है सर्कल की उतना आप लेके इसको थोड़ा सा यूँ क्लोज कर दी। आप देख रहे हैं मैं यहाँ से इसको खींच रही हूँ। अब आपने यहाँ पर 2 चेन लेना है, तो ये 1 चेन हो गया, ये 2 चेन हो गया, 2 चेन हमारी यहाँ पर हो गई हैं। अब मैंने इसके अंदर 12 मैं यहाँ पर डबल क्रोशा लूँगी। तो ये जो 2 चेन है ये आपकी काउंट नहीं होगी, ठीक है, ये आपकी स्किप हो जाएंगी। इसके अलावा आपने सर्कल के अंदर 12 डबल क्रोशा लेना है, 12 डबल क्रोशा हम यहाँ पर लेंगे। तो ये 1 हो गया डबल क्रोशा 1, ये हो गया 2 डबल क्रोशा, ये हो गया 3 डबल क्रोशा 4 और टोटल मैं यहाँ पर जो लूँगी वो मैं 12 यहाँ पर डबल क्रोशा लूँगी। 12 टाइम्स मैं यहाँ पर डबल क्रोशा ले चुकी हूँ। अब हम इसको काउंट करेंगे तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 डबल क्रोशा हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ इसको हमने क्लोज करना है। तो क्लोज किस तरह से करेंगे हम, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वाला जो सिरा है इसको अब आप खींचेंगे। जब आप इसको खींचेंगे तो ये आपका ये बंद हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं इसको खींचने से हमने इसको सर्कल को हमने क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है ये वाला, ठीक है, ये 2 चेन को स्किप करके बता रही हूँ मैं आपको। ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है जो कि ये है, इसके दोनों लूप्स में आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इस सर्कल को यूँ क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ये दोनों लूप्स ले लिए यहाँ पर, ठीक है, 2 लेके और यहाँ पर अब आप डायरेक्ट जब हुक को यूँ बाहर निकालते हैं तो ये आपका स्लिप स्टिच कहलाता है। अब ये देखें, ये अब दोबारा फिर एक दफ़ा काउंट कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक दफ़ा फिर से काउंट करें कि कितने आपके पास ये आए हैं डबल क्रोशा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे यहाँ पर जो है ये डबल क्रोशा हमारा बन गया है। तो सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने यहाँ पर 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद अब आप इसको कट करते हैं, ठीक है। 1 चेन ले लिया मैंने और मैंने इसको हुक को बाहर निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें आप ताकि ये टाइट हो जाए आपका। अच्छा, ये जिस तरह से हमारे ये आपको नज़र आ रहे हैं ये जो निकले हुए वूल, ये अब हम एंड में इसको हम हाइट करेंगे। अब हमने बनाना है अपना डेजी फ्लावर बनाना है, जो कि मैं यहाँ पर शॉकिंग पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर येलो भी कर सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगता है आप वो उस कलर से आप अपना फ्लावर आप बना सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर ये शॉकिंग पिंक ले रही हूँ। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, नेक्स्ट दूसरा कलर स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट लेंगे हम। तो आपने क्या किया, हुक के ऊपर, वूल के ऊपर आपने हुक को रखा और ये एक दफ़ा घुमाया, ये दोबारा दूसरी दफ़ा घुमाया और अब इसके अंदर से आप हुक को बाहर निकाल रही हो। तो ये एक छोटा सा मिनी सा आपका स्लिप नॉट जो है ये आपका बन गया है। और अब हमने स्लिप नॉट को इसके साथ हमने अटैच करना है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 12 टाइम्स ये डबल कुरेशा है, इसके ये वाले जो लूप्स आपको 2 नज़र आ रहे हैं, तो किसी भी साइड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो फिक्स नहीं है एरिया कि आपने यहीं से आपने इसको स्टार्ट करना है। अब आपको जो बेस्ट लगे, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहाँ से आप कर लें इसको। तो ये देखिए, ये 2 लूप्स हैं हमारे पास डबल कुरेशे के, ये दोनों लूप्स ले लिया आपने और ये स्लिप नॉट को आपने इसके अंदर से बाहर निकालना है आपने। ये आपने इसको यूं बाहर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर डेज़ी फ्लावर बना रहे हैं और डेज़ी फ्लावर के हमने ये पेटल बनाने हैं। ये जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, तो ये पत्ते आपने बनाने हैं। तो पेटल बनाने के लिए हमें साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमें पेटल का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रिपल कुरेशा यूज़ करूँगी, डबल कुरेशा नहीं यूज़ कर रही, मैं ट्रिपल कुरेशा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो स्टिच जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। आपको ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टिच जो है वो बड़ा यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। अच्छा, तो हम यहाँ पर ट्रिपल कुरेशे से हम इसको बनाएंगे, डेज़ी फ्लावर को बनाएंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले 4 टाइम्स आपने चेन लेनी है, 4 चेन आपने लेनी है। ये 1 चेन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। 4 आपके चेन हो गए यहाँ पर। और अब आपने ये याद रखना है आपने कि आपके पास ये 12 स्टिच है यहाँ पर। तो इस 12 स्टिच का एक एक स्टिच के अंदर हमारा एक एक पेटल बनेगा। तो टोटल हमारे यहाँ पर 12 पेटल बनेंगे, 12 पत्ते हमारे बनेंगे। यानी कि जो ये एक स्टिच आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर एक पेटल बनेगा, फिर ये आपको नेक्स्ट जो आपका स्टिच आ जाएगा उसमें दूसरा पेटल बनेगा, फिर ये 3rd पेटल बनेगा, फिर 4th पेटल बनेगा। तो टोटल आपके इसमें फ्लावर के जो पेटल बनेंगे टोटल आपके 12 बनेंगे, आपके 12 बनेंगे आपके, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने 4th चेन मैंने यहाँ पर ले लिया, यार्न ओवर एक दफ़ा लिया आपने, ये दूसरी दफ़ा लिया और अब आपने सेम इसी जगह पे आपने क्या करना है, आपने ट्रिपल कुरेशा लेना है। तो ये 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, अगेन 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और अब इन 2 को आपने होल्ड करके रखना है अपने हुक के ऊपर। 2 दफ़ा आपने हुक के ऊपर वूल को लिया, एक दफ़ा लिया, ये दूसरी दफ़ा लिया और सेम इसी जगह पे इसी प्लेस में आपने दोबारा फिर स्टिच उठाना है। तो ये 2 लूप्स के अंदर से हमने हुक को बाहर निकाला, अगेन ये 2 हो गई, ठीक है। इन 2 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। तो अब आपके पास ये 3 लूप्स आपके हुक के ऊपर आपने होल्ड करके रखे हैं। अब इन तीनों के अंदर से आप हुक को यूँ बाहर निकाल लें आप। तो ये एक पेटल जो है फ्लावर का, एक पेटल आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये एक पेटल हमारा बन गया है। अब मैं दूसरे पेटल की तरफ जा रही हूँ, दूसरे पत्ते की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने इस स्टिच के अंदर एक और पेटल अब बनाना है। तो अब जब नेक्स्ट पेटल आप बनाएंगे तो उससे पहले आपने 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके अब आपने दोबारा 2 दफ़ा अपने हुक के ऊपर वूल को लिया और लेने के बाद अब आपने नीचे से स्टिच उठाया ही। तो ये आपने 2 लूप्स हो गई आपकी, इनके अंदर से हुक को बाहर निकाला, फिर दोबारा फिर 2 लूप्स हो गई, इनके अंदर से हुक को बाहर निकाला और इनको अब आपने होल्ड करके रखना है अभी आपने, ठीक है। अभी आपने इससे बाहर नहीं निकालना है, आपने इसको होल्ड करके रखना है। अगेन 2 टाइम्स यार्न ओवर। तो यहाँ पर जब भी हम ट्रिपल कुरेशा लेते हैं तो उसके लिए हमें 2 दफ़ा हुक के ऊपर हमें वूल को लेना होता है। तो ये हमारा ट्रिपल कुरेशा कहलाता है। अब ये देखिए, 2 हो गई हमारी ये लूप, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, अगेन 2 हो गई लूप, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। 3 लूप आपने अभी इसको आपने होल्ड करके रखना है अपने हुक के ऊपर, ठीक है। अगेन 2 टाइम्स यार्न ओवर, 2 दफ़ा आपने हुक के ऊपर वूल को लिया और फिर आपने सेम इसी जगह पे जहाँ पर हमने 2 स्टिच उठाए थे तो दोबारा फिर आपने यहीं से स्टिच उठाना है। तो ये 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, अगेन 2 के अंदर से आपने निकाला। तो अब आपके पास ये कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 लूप्स हो गई हैं। अब इन 4 के अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाल लेना है। तो ये पेटल 1 पेटल 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं 3rd पेटल की तरफ जा रही हूँ। 3rd पेटल की तरफ जाने से पहले आपने दोबारा फिर 2 चेन लेना है और 2 चेन लेने के बाद अगेन 2 टाइम्स यार्न ओवर और फिर इस एक ही स्टिच में हम 3 दफ़ा ट्रिपल कुरेशा लेंगे। तो जब हम 3 दफ़ा लेंगे तो हमारा जो है ये एक पेटल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपने ये याद रखना है कि एक एक पेटल के अंदर आपने 3 दफ़ा ट्रिपल कुरेशा लेना है और उससे पहले आपने 2 चेन लेना है,
ठीक है। तो अब आपने ये देखा, मैंने यहाँ पर एक दफ़ा लिया है, फिर 2 के लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और इन 2 को आपने होल्ड करके रखा है। अगेन 2 टाइम्स यार्न ओवर, और फिर आपने नीचे से आपने हुक को स्टिच उठाना है। आपने 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, अगेन 2, और फिर ये 3 आ गई आपके पास। तो 3 को अभी आपने होल्ड करके रखना है, और फिर आपने यहाँ पर 2 दफ़ा आपने हुक के ऊपर वूल को लिया आपने 2 दफ़ा, और फिर आपने सेम इसी स्पेस में इसी जगह से आपने दोबारा फिर ट्रिपल क्रोशा आपने उठाना है। ठीक है। अब ये देखिए 2 लूप्स हो गई, इनके अंदर से हुक को बाहर निकाला, अगेन 2 लूप्स के अंदर से। तो अब आपके पास ये 4 लूप्स जो है वो आपके हुक के ऊपर आपने होल्ड करके रखी हुई हैं। तो इनके अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाल लिया आपने। ठीक है। तो ये पेटल 1, पेटल 2 एंड पेटल 3, 3 पेटल जो है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और इनके बीच में मैंने 2-2 चेन लिए हैं। अब मैं 4th पेटल की तरफ जा रही हूँ। तो 4th पेटल की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पर दोबारा 2 चेन लूँगी। अब आपने याद रखना है कि जब आप नेक्स्ट पेटल की तरफ जाएंगे तो आपने 2 चेन लेना है। तो अब मैं 4th पेटल लूँगी, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल मेरे यहाँ पर 12 पेटल मेरी यहाँ पर बनेगी। तो अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और यहाँ तक आऊँगी। इसको मैंने क्लोज किस तरह से करना है वो मैं अब ये पेटल कंप्लीट करके फिर आपको बताऊँगी। 6 पेटल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, अब आप ये देख रहे हैं। तो अब इसको हम काउंट करते हैं कि कितने पेटल हैं हमारे पास। ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 हमारे पास डबल क्रोशा था, और 12 हमारे पास पेटल जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसको क्लोज किस तरह करना है। तो क्लोज हम कुछ इसको इस तरह से करेंगे कि आपने यहाँ पर जो चेन बनाई थी स्टार्टिंग में 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4 चेन हम यहाँ पर हमने ली थी। तो 4th चेन आपकी जो है इसका आपने बैक वाला लूप लिया यूँ, और यहाँ पर अब आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज करते हैं। ये मैंने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर दिया है, और 2 चेन मैं यहाँ पर पहले ले चुकी थी। ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि 2 चेन आपने हर जगह आपने लेना ही लेना है आपने। तो यहाँ पर भी मैंने 2 चेन पहले ले ली थी। अब आपने 1 चेन लेना है, और 1 चेन लेने के बाद अब आप इसको भी कट करते हैं आप। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसको अब थोड़ा सा आप खींच लें ताकि ये टाइट हो जाए आपका। अब हम जा रहे हैं अपने ग्रीन वाले पार्ट की तरफ, और ग्रीन वाले पार्ट से अब हमने इसके कॉर्नर बनाने हैं। इसके हमने 4 कोने बनाने हैं हमने। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा एक सर्कल सा बन गया है, और ये जो सर्कल है इस सर्कल में हमारे पास 12 हमारे पास जो है वो स्टिच है हमारे पास, यानी कि 12 हमारे पास पेटल हैं। अब हमने इसको डिवाइड कुछ इस तरह से करना है कि हमारा ये स्क्वायर बन जाए हमारा। तो स्क्वायर हम किस तरह से हम बनाएंगे, स्क्वायर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हम पहले हम लेंगे 2 दफ़ा डबल क्रोशा, फिर कॉर्नर बनाएंगे, फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, अगेन 2 दफ़ा डबल क्रोशा और फिर कॉर्नर। तो ये हम कुछ इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारे ये 4 कोने हमारे ये बन जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं किस तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। चलें तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए अब हमने सबसे पहले स्लिप नॉट बनाना है। तो अब आप ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट बनाएंगे। एक दफ़ा आपने फोल्ड किया हुक को, दोबारा किया आपने 2 दफ़ा, और अब आप हुक को बाहर निकाल लें आप। ठीक है। ये जो आपके पास ये सर्कल सा बन गया है ये आपका स्लिप नॉट बन गया है। अब हमने इस स्लिप नॉट को हमने इसके साथ हमने अटैच करना है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये जो आपके 2-2 चेन का जो एरिया है, 2-2 चेन का जो स्पेस है आपके पास, यहाँ पर आप किसी भी स्पेस से किसी भी जगह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसमें भी ऐसा वो नहीं है कि आप कोई एरिया इसमें फिक्स नहीं है कि आपने यहीं से आपने स्टार्ट करना है अपना ग्रीन वाला पार्ट। तो ये 2 चेन वाला जो स्पेस है मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ, और अब आपने ये देखा मैंने इसके अंदर हुक को लिया, और ये स्लिप नॉट को अब आप इसके अंदर से यूँ बाहर निकाल लें आप। ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा फिर मैं 4 टाइम्स मैं चेन लूँगी, 4 चेन लूँगी यहाँ पर। ये 1 चेन हो गया, ये 2 चेन हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। 4 चेन हो गया। मैं यहाँ पर कॉर्नर बना रही हूँ, तो कॉर्नर का जो मेरा साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो जब हम स्टिच को बड़ा रखते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा हम लेते हैं। ये नीचे वाले आप देख रहे हैं ये छोटे साइज़ के हैं, ये इसलिए क्योंकि ये मैंने डबल क्रोशा से बनाया है, और ये जो है ये हमारा ट्रिपल क्रोशा से हमारा बना है कॉर्नर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉर्नर बनाऊंगी जो कि मेरा पहला कॉर्नर होगा। अब आपने क्या करना है, आपने जब 4 चेन आप ले लेंगे तो 2 दफ़ा आपने हुक के ऊपर वूल को लिया, और अब आपने इसी स्पेस में इसी जगह पे आपने
ट्रिपल क्रोशिया लेना है। ठीक है, तो अब आप ये समझें कि जो 4 चेन मैंने लिया है ये मेरा एक दफ़ा मेरा ट्रिपल क्रोशिया बन चुका है और अब मैं ये दूसरी दफ़ा ले रही हूँ यहाँ पर। ये दूसरी दफ़ा ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ये 2 हो गई मेरी ट्रिपल क्रोशिया। अगेन थर्ड टाइम ले रही हूँ, तीसरी दफ़ा ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो अब आप ये देख रहे हैं तीसरी दफ़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं जो है क्या करूँगी, इसके सेंटर में मैंने यहाँ पर 2 चेन लेना है। ये 2 चेन मैंने ले लिया और अगेन आपने 3 दफ़ा आपने दोबारा फिर इसी जगह पे आपने ट्रिपल क्रोशिया आपने लेना है। तो ये हमने ले लिया एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया और ये मैंने ले लिया दूसरी दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया। ये दूसरी दफ़ा हो गया और ये लास्ट टाइम हो गया, तीसरी दफ़ा हो गया हमारा। ठीक है, 3 हो गई हमारे यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया। तो ये एक कॉर्नर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं एक कॉर्नर जो है वो आपका डन हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो 2 चेन वाला जो स्पेस है यहाँ पर मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी। तो जो सिंपल जिस तरह से हमारा डबल क्रोशिया होता है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ और मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 यहाँ पर लेने हैं। ये 2 हो गई और ये 3 हो गई मेरी। ठीक है, 3। अगेन अब आपने फिर ये जो 2 चेन वाला हमारा स्पेस है यहाँ पर दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2 दफ़ा ही हम यहाँ पर लेंगे। अब हमने फिर कॉर्नर बनाना है, तो कॉर्नर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया ले रही हूँ और सेम इसी जगह पे जहाँ पर ये 2 चेन है हमारी। तो अब आपने यहाँ पर एक दफ़ा लिया आपने ट्रिपल क्रोशिया और ये अब दूसरी दफ़ा लिया आपने, ये हमने तीसरी दफ़ा लिया थर्ड टाइम और इसके सेंटर में हमने 2 चेन लेनी है, ये 1 और 2 चेन। ठीक है, अगेन हमने इसी जगह पे इसी स्पेस में हमने दोबारा फिर ट्रिपल क्रोशिया लेना है 3 दफ़ा, 3 टाइम्स, यानी कि टोटल आपने 6 लेने हैं यहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा, जब आप कॉर्नर बनाएंगे तो कॉर्नर के लिए आपने 6 टाइम आपने जो है वो ट्रिपल क्रोशिया आप लेंगे। तो ये हमारी हो गई है 2 दफ़ा मैंने हुक के ऊपर लिया मैंने उसको वूल को और ये दूसरा मेरा बन रहा है ट्रिपल क्रोशिया और ये थर्ड बन रहा है, आखिरी बन रहा है मेरा। तो ये जो मेरा दूसरा कॉर्नर है, दूसरा कोना भी मेरा कंप्लीट हो गया, कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 और इनके बीच में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया ले लिया है। अगेन आपने 2 दफ़ा फिर से आपने लेना है, यहाँ पर हम लेंगे 2 दफ़ा डबल क्रोशिया। ये 1 हो गया, 2 दफ़ा से मेरी मुराद है कि यानी कि 2 हो गई मेरी। ठीक है, अब आप ये ना समझिएगा कि 2 मतलब 2 मैं डबल क्रोशिया कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 दफ़ा यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पर आप लोगों को वो होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये आप समझ जाइए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि 2 दफ़ा आपने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया लेना है। बोलते बोलते ना अक्सर बंदा वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, याद नहीं रहता। तो अब आप ये देख रहे हैं मैंने 2 टाइम्स 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर जो है वो कूजी, वैसे तो इसको कूजी कहा जाता है। जब आप वो लेते हैं डबल क्रोशिया एक साथ लेते हैं, 3 या 4 एक साथ लेते हैं तो इसको कूजी कहा जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा ले लिया है मैंने और फिर मैं यहाँ पर दोबारा फिर कॉर्नर बनाऊंगी। तो मैं कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर मेरा थर्ड बनेगा, फिर 2 दफ़ा मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया लूँगी और फिर मेरा कॉर्नर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेम आपने बिल्कुल हमने इसका हिसाब बिल्कुल ठीक रखा है हमने, क्योंकि हमारे ये 12 पेटल हमारे बने हैं। तो 12 पेटल के ऊपर आपके ये जो कोने बनेंगे बिल्कुल ठीक बनेंगे। अब आपने इसी तरह से बनाना है, यहाँ पर मेरा कॉर्नर बनेगा जो कि मेरा थर्ड कोना होगा, फिर यहाँ पर एक दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक दफ़ा डबल क्रोशिया यानी कि 3 टाइम्स। अगेन फिर यहाँ पर मेरा कोना बनेगा, कॉर्नर बनेगा मेरा और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया। तो अब हम इसको पूरा मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक और इसको क्लोज किस तरह करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं लास्ट स्टिच की तरफ पहुँच चुकी हूँ और अब आप ये देख रहे हैं एक खूबसूरत सा एक मिनी सा ग्रैनी स्क्वायर जो है वो हमारा कुछ बन चुका है। अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ, तो मुझे जो नीड है वो मुझे इतनी ही ग्रैनी स्क्वायर की नीड है। तो अगर आपने ग्रैनी स्क्वायर को बड़ा करना है आपने, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ बता देती हूँ आपको, मेथड बता देती हूँ। आपने करना ये है कि आपने जो आपकी जो चेन आपने स्टार्टिंग में ली थी, 4 चेन आपने ली थी।
तो फोर्थ का जो लास्ट वाला स्टिच है, यानी कि चौथे नंबर पे जो स्टिच है, वहां पर आपने यूं हाफ डबल क्रोशिया लेना है। ये हाफ डबल क्रोशिया लिया आपने यूं, ठीक है, और ये आपका क्लोज हो गया। ये अब आप ये समझिए कि आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो हाफ डबल क्रोशिया लेने के बाद आपने यहाँ पर 3 चेन लेनी है, और इसके सेंटर में आपने यहाँ पर आपने 2 दफा आपने डबल क्रोशिया लेना है। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, 2 हो गया हमारा। तो यानी कि ये एक डबल क्रोशिया आपका बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 3 आपका डबल क्रोशिया बन गया। सेम दोबारा फिर जब आप कॉर्नर पे आ पाएंगे तो कॉर्नर पे आपने ट्रिपल क्रोशिया ही यूं रखना है आपने, और इसको आप कंटिन्यू रखें आप। तो बस आपने जब स्टार्ट करेंगे आप नेक्स्ट रो, तो आपने इसको हाफ डबल क्रोशिया से आपने स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। तो जब आप कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो कॉर्नर को आपने सेम इसी मेथड से आपने इसको बनाना है। 3 दफा ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन एंड अगेन 3 दफा आपका ट्रिपल क्रोशिया आपका। तो लेकिन मैं तो इसको मिनी सा बना रही हूँ ग्रैनी स्क्वायर, तो इसलिए मुझे नीड नहीं है आगे रो बनाने की, तो मैं आगे नहीं बना रही हूँ मैं। अगर आपने बनाना है तो अब आपने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया लेके इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद फिर आप अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो मैं अब इसको क्लोज करने लगी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, फोर्थ नंबर पे जो मेरी चेन है यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से इसको मैं यूँ क्लोज कर दूंगी, और 1 चेन ले लें आप। 1 चेन लेने के बाद इसको कट कर दें आप, और ये मेरा मिनी सा एक खूबसूरत सा मेरा जो है वो ग्रैनी स्क्वायर मेरा रेडी हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं, अब आप इसका कोई भी छोटा सा एक पाउच बना लें आप, लाइक इसको इस तरह से स्टिच करके, अगर 2 बनाते हैं, और साथ में स्ट्राइप बना लें आप, तो अब इसका कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे एंड में जो हमारे ये धागे रह जाते हैं, इसको अब हमें किस तरह से हाइड करना है। आपने अब नीडल लेना है, नीडल की मदद से हम इसको हाइड करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इनके जो स्टिच आपके नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर आपने यूँ लेना है नीडल को, और इसको यूँ हाइड कर देंगे हम, छुपा लेंगे हम 1-2 दफ़ा करके यूँ, और फिर आगे करके इसको यूँ कट करते हैं आप। वैसे तो जब मैं कर रही होती हूँ, स्टिच उठा रही होती हूँ, तो साथ साथ मैं हाइड कर लेती हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपके कुछ रह जाते हैं आपके वूल। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा है, छोटा सा है, तो इसको भी मैं इस नीडल की मदद से यूँ हाइड कर लूँगी। इसको आपने यूँ किया, इन स्टिच के अंदर से यूँ लेके गए आप नीडल को, और इसको भी यूँ हाइड कर लें। हुक की मदद से अगर आप करना चाहते हैं तो हुक से कर लें आप, जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो हुक की मदद से ही हाइड कर लेते हैं। अब एक छोटा सा मुन्ना सा रह गया हमारे यहाँ पर, इसको भी हाइड कर लेते हैं हम। वैसे आपको बेस्ट लगे आप इसको हुक की मदद से कर लें आप, नीडल से अगर आपको लग रहा है बार बार वो वूल को अंदर डाल के इसको हाइड करना, तो आप वैसे भी उससे भी कर सकते हैं, हुक से भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बिगनर्स को बता रही हूँ, जो कि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए है ये मेथड, ताकि बहुत नीट आपका बने पैटर्न। चलें, ये लास्ट मेरा रह गया है, जो कि इसको भी मैं हाइड करने लगी हूँ। अब आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत और नीट बना है हमारा ये पैटर्न। कार्डिगन स्वेटर अगर आप इसका बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। इंशाल्लाह ताला मैं कार्डिगन स्वेटर भी बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उसके लिए फिर काफ़ी पीसेस बनाने होंगे आपको। चलें जी, अब आप ये देख रहे हैं खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा, नीट सा हमारा जो है ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। तो अब ये एक ग्रैनी स्क्वायर था जो कि बहुत इजी था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद और भी ग्रैनी स्क्वायर हैं जो कि सनफ्लावर में और रोज़ फ्लावर में होते हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो अब मैं एंड में इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।